सीतामढ़ी बथनाहा थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव के सुलिस गेट 0 पॉइंट पर अभी हम हैं और यहाँ पर लगातार 3 सालों से यहाँ के जनता जो है सो संघर्ष कर रहे हैं। कई बार धरना भी किए हैं। क्यों धरना किए हैं सो बताते हैं। यहाँ पर 100 सालों से यहाँ पर एक नहर था। नहर से गांव में पानी जाता था और हजारों किसानों के खेत में उपज बढ़ता था। लेकिन जब से नहर बंद कर दिया गया है तब से किसानों के खेत में अकाल पड़ गया है। पेड़ पौधे सूख गए हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं, परेशान है जनता। कई बार डीएम सर से मिले, कई बार कई जगह गए, लेकिन आज भी वो नहर बंद है। और वहां देखिए कि उसके ऊपर से एक बांध दिया गया है और सुलिस गेट को बंद करके सुलिस गेट के बगल से एक नहर की तरह लखनदेई नदी को जाने दिया है। ये है ग्रामीण, बताएंगे पूरी बात। क्या नाम है आपका? जी उमेश कुमार सिंह। गांव में अभी आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं और नहर को लेकर के आप लोग 3 सालों से लड़ रहे हैं। जी यह जो नहर है बगल में, इधर दिखा दीजिए नहर है। यह नहर आपको 100 साल पहले यह नहर बना। यह सीतामढ़ी का मेन नदी है, लखनदेई नदी मेन नदी का धार है। सामने आप देख रहे हैं जो सुलिस गेट है। पहले क्या होता था जी, इधर बैसाख महीना भी पानी जाता था हम लोगों के खेत में, मरुआ भी रोपाता था और पानी जाता था, पर्याप्त फसल होता था, सब चीज होता था। जब यह नदी लखनदेई नदी भर गया वहां से, या नेपाल से जो आता है तो भर गया था, इसके लिए बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन किए। पूरे जिला के लोग धरना प्रदर्शन किए। इस नहर को जिस समय 1819 में खोला गया, उस समय क्या किया, इस नहर को यहाँ बंद कर दिया गया और ये प्रशासन की लापरवाही। आप देखते हैं सामने सुलिस गेट है, तो सुलिस गेट वहां तक यह नहर था, उसको क्या किया कि नदी को इधर ले आया और यहाँ पर गड्ढा कर दिया, लगभग 2 मीटर गड्ढा कर दिया और गड्ढा करके पानी निकाल दिया, एक तरफ इधर बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ, और यह नहर यहाँ से लेकर के और बाजपट्टी तक जाता है। बाजपट्टी बथनाहा थाना होकर के यही नहर जा रहा है। यहाँ से बाजपट्टी तक 25,000 एकड़ जमीन बर्बाद हो चुका है। जमीन में दीवार आ गया है। ऊपर अभी चीनी मिल चालू हुआ है ना, हम लोग यहाँ गन्ना होता था, आपको भादों से गन्ना का पेराई शुरू हो जाता था, मिल में जाता था, लेकिन अब गन्ना का फसल नहीं होता है। धान के फसल में दीवार आ जाता है, गेहूं के फसल में दीवार आ जाता है। कीटनाशक दवा छींटते लोग परेशान है। आम का पेड़ पौधा सूख रहा है, शीशम सूख गया, सब पेड़ पौधा बर्बाद हो गया। इसके लिए हम लोग 3 साल से लगातार, लगभग 2023 से हम लोग यहाँ आए, पदाधिकारी लोगों को बुलाए, पदाधिकारी लोग आए, उनका ज्वाइंट रिपोर्ट होगा, जो ज्वाइंट रिपोर्ट हमने आपको दिया है। देखिए ज्वाइंट रिपोर्ट जल संसाधन विभाग और क्या कहते हैं ये जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग, दोनों के पदाधिकारी आए थे। यहाँ ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार किया गया और जो सारा लेयर वाले जमीन का लेयर लिए, सब चीज़ किए, उसके बाद ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार हुआ। इसके बाद यहाँ के विधायक जी, माननीय विधायक जनेल राम जी, उन्होंने क्या किया जी, मंत्री जी को पत्र लिखा। विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में क्वेश्चन किए थे अनिल जी किए थे। कब किए थे? लगभग 6 महीना पहले। यानी कि 3 सालों से समस्या है और 6 महीना पहले 6 महीना पहले क्वेश्चन किए थे। उसके बाद ये लेटर निकाले थे, एक लेटर भी उन्होंने दिया था। पटना से भी टीम आया, जो चीफ इंजीनियर वगैरह थे वो आए थे। यहाँ से DPR वगैरह बना के ले गए। हम लोग भी थे, पूरा धूप में भर दिन परेशान हुए, वो लोग भी परेशान हुए। सब चीज होकर के चला गया। सिर्फ आवश्यकता है कि मंत्री जी पैसा डाले और काम शुरू हो। स्थिति यही पर पड़ा हुआ है। विजय सिन्हा इनके मंत्री है। यहाँ मुख्यमंत्री जी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर लोग लखनदेई नदी को भर के घर बनाया था। जब उड़ाही हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, तो उस समय आप लोग क्यों नहीं बात किए थे? देखिए उस समय हम लोग यह नहीं जाने कि उस समय तो यह पूरा बंद था, नेपाल से ही बंद था, तो यह तो चालू हो गया, तो हम लोग को यह नहीं था कि हम लोग का बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का बंद कर दिया गया। जब नहर बंधाया, यहाँ पर नहर पे बांध बंधा गया, तो आप लोग कहाँ थे? देखिए यह तो रात में काम शुरू किया, जिस समय JCB चल रहा था उस समय रात में शुरू किया। अब यहाँ मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हम लोग न ठेकेदार है न कुछ है, तो यहाँ तो बैठ के रह नहीं सकते हैं। हम लोग तो किसान है, सब अपने अपने खेत में अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करता है, सब अपना मजदूरी करता है। लेकिन यहाँ पर अब मंत्री जी यह बांध बनाया, रात में बांध दिया। वो रजिस्टर हम लोग को दिखाया गया था, जिस पर 10 आदमी का गलत व्यक्ति का साइन करा के, जो यहाँ है ही नहीं, वैसे लोगों का साइन करा के स्कूटी इंजीनियर कह रहा था कि इन लोगों के सहमति से हमने बंद किया। मुजफ्फरपुर के जो चीफ इंजीनियर थे, वो उनके साइन से ही बंद किया गया। जो कह रहे थे, ऐसे लोगों का नाम दिखा रहे थे जो लोग इस एरिया में है ही नहीं।
तब उसके बाद हम लोग जब लड़ाई शुरू किए हैं, इसका संघर्ष शुरू किए, तो संघर्ष शुरू करने के बाद सब डीपीआर वगैरह बना है, सारा चीज हुआ है। लेकिन स्थिति है कि अगर अभी पैसा डाल दे मंत्री जी तो कम से कम काम शुरू हो जाएगा। अभी बरसात आएगा 2-3 महीना बाद, 2-3 महीना में तैयार हो सकता है। और भी ग्रामीण है, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे नहर के लिए? हम लोग तो इतने 3 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कुछ इस पर डीपीआर जो भी बना हो, हम लोग तो उसका कोई कुछ नहीं जानते। प्लॉट पर काम होना चाहिए। अब कागज में वैसे तो सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग तो इस लड़ाई को 3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे कोई माने नेता, कोई जैसे कि क्या बोलते हैं, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग सब आया, सब कुछ डीपीआर सब किया, लेकिन फिर भी जैसे काम नहीं हो रहा है। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। मंत्री का दरवाजा खटखटा दिए, विधायक का दरवाजा खटखटा दिए, एमपी का दरवाजा खटखटा दिए, लेकिन एमपी साहब के पास आपके उमेश सिंह जी कह रहे हैं कि विधायक जी 6 महीना पूर्व बात किए थे विधानसभा में इसको लेकर के। जी वो बात सही है, विधायक जी जैसे मुद्दा उठाए हुए थे विधानसभा में, लेकिन विधायक जी से बातचीत हुई तो वो बोले कि हाँ काम होगा, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग जैसे कि अब उब चुके हैं। जून जुलाई तक जैसे अगर हम लोग का काम नहीं होता है तो अब आने वाले चुनाव जो हो रहा है, उस चुनाव में हम 7-8 पंचायत के लोग पूरा बहिष्कार करेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। हम लोग अच्छा, नहीं आप लोग अनिल राम का बहिष्कार कीजिए। अनिल राम का ही नहीं, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जब तक जैसे कि हम लोग का ये काम नहीं होगा तब तक हम लोग जैसे कि अब तो लोकसभा खत्म हो तो गया। विधानसभा होगा तो विधानसभा का ही हम लोग बहिष्कार करेंगे। अनिल वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग।